आपको अगर ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में बहुत प्रयास कर रहे हैं पर कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ रही, जिंदगी में अकेले पड़ते आ रहे हैं और जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसके अंदर आपको कोई ना कोई रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में हर कार्य के अंदर करते हुए विलंब आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप कर्म के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये शनि देव के आपको कुछ मैसेजेस हैं और आप अगर उसको समझ जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं सारथी साहिल जैन आज की इस यात्रा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ट्रिनिटी वास्तु की इस यात्रा में आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफिक किस पे है, वो शनि देव पे है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर एक कष्ट, एक दुख जो है वो लगा हुआ रहता है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में वो बहुत सारी चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में वो सही चलते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हर चीज में रुकावट का आना, हर चीज में विलंब का होना और कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी जिंदगी में जुड़ी हुई रहती है और ये कर्म का चक्र जो है वो कहीं ना कहीं चलता हुआ रहता है। आज अगर आपने शनिदेव की एनर्जीज को समझ लिया कि सैटर्न एक्चुअली में आपको क्या मैसेज देते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं और आपको अपनी जिंदगी में किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसी बीच में वास्तु के दृष्टिकोण से क्या वो बातें हैं जिसको ध्यान रखना है, इसी बीच में अंकशास्त्र के माध्यम से क्या चीज को ध्यान में रखना है और इसी बीच में हम ज्योतिष के माध्यम से आज के इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो शनिदेव हैं ये हैं कौन है। शनिदेव, जिसको मैं अपने हर एक सारथी मेंबर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन सेशन में जुड़ते हैं, मैं एक ही परिभाषा बताता हूं, वो ये कि सूर्य अगर आपकी आत्मा है तो शनि आपकी शैडो है। यानी कि हम इसको समझते हैं, शनिदेव को सूर्यदेव का छाया पुत्र कहा गया। यानी कि छाया पुत्र मतलब जैसे आप होंगे वैसे आपकी रिफ्लेक्शन होगी या वैसे ही आपको कर्मफल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर जब अर्जुन एक विडंबना के अंदर होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम मां कर्म फल हेतुर्भु मां संगोस्तवे कर्मणि। यानी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह कहते हैं कि कर्म करना तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही आउटकम होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान श्री कृष्ण कहीं ना कहीं सैटर्न की एनर्जीज को अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि आपके जिस तरह के कर्म होंगे वैसा ही आपको फल जो है वो मिलेगा। हम अपनी जिंदगी में इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि सोलर सिस्टम का जो हिस्सा है, सैटर्न एक प्लैनेट बनता है, सूर्य केंद्र में है जिनके पास बहुत सारा प्रकाश है, और सैटर्न जो है वो क्या है, सैटर्न सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पे है जहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधकार है। और अंधकार होने के कारण से कहीं ना कहीं चीजों में विलंब होना, देरी होना, ये चीज दिखती है। आपको ऐसा लगता है कि शनि आपको पनिश कर रहे हैं, पर एक्चुअल में शनि देव आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। किस चीज के लिए? आपको सिखाते हैं कि आपकी जिंदगी में आपको क्या करना है, क्या आपको नहीं करना है। अब सैटर्न एक कार्मिक प्लैनेट है। कार्मिक प्लैनेट है तो इसका अर्थ क्या है कि सैटर्न जो है आपके कई जन्मों के खाके को आपके अंतर मन में लेकर के बैठा हुआ है। हम हिंदू दर्शन के अंदर कहते हैं कि जैसे व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही कर्मफल व्यक्ति को मिलता है। अब ये कर्मफल कैसे मिलता है? क्योंकि हम सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं वो डीप रूट सबकॉन्शियस में जाकर के बैठ जाता है, जिसमें हिंदू दर्शन में ऐसा माना जाता है कि चित्रगुप्त जो हैं वो हमारा सब जो है वो खाका लिख रहे हैं। चित्रगुप्त का यहां अर्थ यह है वो चित्र जो गुप्त तरीके से आपके मनस के अंदर रखे गए हैं। तो यानी कि आप अच्छा कर्म करते हैं तो भी आपको पता है, अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो भी कहीं ना कहीं डीप रूट के अंदर वो सब फीड है। तो इसका अर्थ यह है कि जो भी आप कर्म करते हो उसको आपको भोगना है। और ये एनर्जीज किसकी हैं? सैटर्न की। और लोग अक्सर सैटर्न से डरते हैं। काले कपड़े मत डालिए, आपकी जिंदगी में अनर्थ हो जाएगा। मैं आपके सामने बैठा हूं और काले वस्त्र डालें। ब्लैक जो एनर्जीज हैं, क्या आप अपनी परछाई से पीछा छुड़ा सकते हो? अगर हां बोलते हो तो उसका एक ही तरीका है कि आपको अपना शरीर छोड़ना होगा। यानी कि आपकी जिंदगी में जो आप कर्म करने वाले हो ना, वही फल आपको मिलने वाले हैं। इस बात को समझना होगा।
ज्योतिष के तल के ऊपर जब हम शनिदेव को समझते हैं, सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो मैंने बताया सोलर सिस्टम में सबसे लास्ट रिंग पे आता है। लास्ट रिंग पे आता है तो उसका ऑर्ब भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब और बड़ा हो गया तो चाल धीमी हो गई। जब अंधेरा हो जाए आपके आसपास तो कोई भी काम आपको करने में समय लगेगा। वो जो समय लगेगा ना, उस चीज से कभी भी जिंदगी में घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन सेशंस में जब जुड़ते हैं जर्नीज में, तो बहुत सारी नेगेटिव बिलीव लेकर के कि शनि हमारी कुंडली में दिक्कत दे रहा है, साढ़े साती है, विष योग है, ये अपना शनि जो है कहीं ना कहीं दिक्कत एस्ट्रोलॉजिकली किसी भी तरीके से दे रहा है, ये सैटर्न को लेकर के है। नहीं तो न्यूमरोलॉजी के डर कि 8 नंबर जो है वो बहुत ही बुरा है, कभी भी नहीं लेना चाहिए, मोबाइल नंबर में आ गया तो ये अनर्थ हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत है तो परेशानी हो जाएंगी। ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आज की इस वीडियो में मैं एड्रेस करूंगा। और शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि हर उस व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंच पाए कि शनि देव जो हैं, अगर आपने उनको समझ लिया तो आपकी जिंदगी में आपको कभी भी शनिदेव परेशान नहीं करेंगे। इस बात को थोड़ा सा पहले मैं एस्ट्रोलॉजी के तल पे आपको समझाने का प्रयास करता हूं, फिर मैं आपको इसको अंकशास्त्र पे ले जाऊंगा, फिर आपको इसके साथ साथ ही वास्तु के दृष्टिकोण से भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझिए। शनिदेव को बाय डिफॉल्ट आपकी कुंडली में 10वीं राशि और 11वीं राशि जो है वो मिली। 10वीं राशि काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव के साथ जुड़ती है और 11वीं राशि काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव के साथ जुड़ती है। 10वां घर जो है वो आपके कर्मों को बताता है और 11वां घर आपके लाभ को बताता है। तो सरल भाषा में अगर मैं बोलूं तो क्या बोल रहा हूं कि जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपको लाभ होगा। ये बात समझने की जरूरत है कि ये शनिदेव के अधिपत्य में क्यों है। बाकी सारी राशियां, मंगल को मिली पहली राशि और 8वीं राशि, बुध को मिली 3री राशि और 6ठी राशि, बृहस्पति को मिली 9वीं और 12वीं। ये शनिदेव को एक साथ क्यों मिल गई 10 और 11? क्योंकि 10वां घर कर्म का है और 11वां घर जो है वो फल का है। आप जैसे कर्म कर रहे हो वही यहां पर फीड हो रहे हैं और वैसी ही आपकी एनर्जीज होती हैं, वैसे ही आपको फल जो है वो मिलते हैं। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो कर्मों को समझना और कर्मों से गैप नहीं करना, कर्मों से बचना नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ना डरते हैं और डरते हुए कहते हैं कि हम कर्म करें क्यों। जिस तरह की वेदना अर्जुन की रही, अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप कहते हो कि ज्ञान योग भी है, द्रव्य योग भी है, कर्म योग भी है, हाँ ये अलग अलग हठ योग भी है, ये अलग अलग योगों में आप कहते हो कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है। अगर ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो मेरा ज्ञान तो ये कहता है कि मैं भूमि के पीछे क्यों लड़ूं। भगवान श्री कृष्ण उस वक्त कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कुछ भी करने का निर्णय ले सकते हो या कुछ भी नहीं करने का निर्णय ले सकते हो। तो अगर तुम श्वास लेने का निर्णय लेते हो तो भी एक कर्म है, और अगर ये कहते हो कि मैंने श्वास नहीं लेनी तो भी एक कर्म है। यानी कि आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर सिर्फ इतना ही है कि आप क्या करो और क्या ना करो। इसके अलावा आपके पास अधिकार क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। अगर इसके अलावा आपके पास अधिकार क्षेत्र में कुछ भी नहीं है तो आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है कि कर्म तो आपको करना ही है। अब जो भी आप करते हो उसी के आउटकम जो है वो आपको मिलते हैं। और शनि से यकीन मानिए सिर्फ वही लोग डरते हैं जिनके कर्म ठीक नहीं है। अन्यथा आप इस बात को समझिएगा कि सैटर्न की एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है अगर आपके कर्म अच्छे हैं। आपने अक्सर वकीलों को देखा है, ब्लैक कलर के कोट्स जो हैं वो डाले होते हैं। आप जब कानून का दरवाजा खटखटाते हैं तो कानून के आंखों पे क्या काले रंग की पट्टी है। ये क्या है? यानी कि आपकी जिंदगी में जो कर्म किए है ना उसके अकॉर्डिंगली आपको फल मिलने हैं, और ये शनिदेव की एनर्जीज बताती हैं। तो इसका मतलब सैटर्न 10वीं राशि और 11वीं राशि को ये फिक्स करता है कि जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपका फल होगा। तो सैटर्न से डरना क्यों है, पहले इस बात को समझाइए। अगर आपके कर्म खराब हैं तो सैटर्न से डरिए, अन्यथा डरने की आवश्यकता क्या है। अब दूसरी बात ज्योतिष के तल पर समझने वाली है कि शनि जो है ये मेष राशि में जाते ही नीच का प्रभाव दे देते हैं। ऐसा क्यों देते हैं? मेष राशि में जाते हैं तो मेष राशि किसकी है? एक्शंस लेने की। मेष राशि है आगे बढ़ने की, पहला कदम उठाने की। वहां सैटर्न यानी कि जब आप एक्शन यानी कि आप कर्म करने की बारी आए और वहां पे आप डिले कर देंगे तो सैटर्न नीच का प्रभाव देंगे। तो आपको यह समझना है कि सैटर्न कहां एक्सेल करता है तुला राशि में और क्यों करता है। अगर डेबली होता है यानी कि नीच का होता है तो वो क्यों होता है, उसके अपने साइंस जो है वो कौन से हैं, अपने नक्षत्र कौन से हैं। बट शॉर्ट में अगर बोलूं तो सैटर्न खराब नहीं है अगर आपकी आत्मा खराब नहीं है। अगर आप
आत्मा यानी कि सूर्य, कर्म यानी कि मंगल, अगर इन दोनों को ठीक रखते हैं तो सैटर्न अपने आप ठीक होता है। अब एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो हैं वो ध्यान से सुनिए साथ साथ में। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की जब हम बात करते हैं, सैटर्न यानी कि शनि, ये अंधेरे का प्रतीक है। तो आपकी जिंदगी में जब भी कभी आपको लगे कि आपको जिंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे डिलेज हो रहे हैं घर के अंदर, मैं हमेशा अपने साथी मेंबर जो भी ऑनलाइन जर्नीज के अंदर जुड़ते हैं सेशन, क्योंकि जितने भी रहते हैं उसके अंदर मैक्सिमम लोग जो डरे हुए रहते हैं वो सैटर्न से, राहु से, केतु से, और वास्तु में ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट, और ये सब आज जो है सिर्फ और सिर्फ डर बेचा जा रहा है और वही बांटा जा रहा है। तो वो पहली बात जो है समझने वाली ये है कि सैटर्न एज अ प्लैनेट, जब अंधकार का प्लैनेट है, तो आपने उस एनर्जी की सेवा करनी है जो कहीं ना कहीं सैटर्न के साथ जुड़ी है। जो आंखों से देख नहीं सकते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं सैटर्न की ऊर्जाओं को बताते हैं, आप उनकी सेवा कीजिए। आपके साथ जो आपके सेवादार हैं यानी कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं, वो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है, यानी कि हमेशा आपके साथ खड़े हुए रहते हैं। आपको ये एश्योर करना है कि आप उनकी सैलरी जो है वो समय पर दीजिए। आपको ये एश्योर करना है कि उनका हक जो है वो नहीं मारिए। ये पहली चीज है। लोग बाहर दान करने जाते हैं पर कहीं ना कहीं इमीडिएटली आसपास जो सैटर्न की एनर्जीज हैं, या इमीडिएटली आसपास में सरल भाषा में कहूं, उनके जो कर्तव्य हैं उससे वो चूक जाते हैं, तब सैटर्न परेशान करना शुरू करता है। तो इमीडिएटली सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी सराउंडिंग में जो सैटर्न की एनर्जीज हैं वो आपके सेवादार के रूप में है। अगर जितनी महिलाएं सुन रही हैं यहाँ पर, उनके घर में जो काम वाली बाई आती हैं करने के लिए, हाउस हेल्प जो भी आती हैं, वो सब सैटर्न की एनर्जीज को बताती हैं। जो लोग यहाँ पे ऑफिस में वर्किंग हैं, जो जॉब वाले सुन रहे हैं मुझे, और वो ये समझते हैं कि उनको जो चाय पिला रहा है, उनके लिए जो सफाई कर रहा है, वो सैटर्न की एनर्जीज हैं। सब जो आसपास आपके हैं उनको हैप्पीनेस जो है वो दीजिए। जो बिजनेसमैन अगर मुझे सुन रहे हैं, सुनेंगे तब जब आप लोग ये इस वीडियो को शेयर करेंगे। और आज मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि सैटर्न के ये कर्म आपको भी करने चाहिए कि आपकी एनर्जीज, आपको ये समझ में आए कि मैंने अगर कोई अच्छी बात सुनी जिससे मुझे फायदा हुआ तो वो किसी और को भी फायदा हो। तो सैटर्न की एनर्जीज का लाभ आप भी जरूर लीजिएगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को, सो दैट कि मेरी आवाज जो है सैटर्न की एनर्जीज को बताने में वो सही तरीके से पहुंच पाए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो बिजनेस में जो एनर्जीज हैं, आपका जो वर्किंग स्टाफ है वो सैटर्न की एनर्जीज को बताता है। उनको हैप्पी रखिए। हैप्पी मतलब आपको उनसे काम तो लेना ही है, बट मेक श्योर कि उनको उनका जो मुआवजा है, यानी कि उनको जो भी उनकी सैलरी है, जो आपने उनको ड्यूज देने हैं, वो कभी भी लेट ना हो, टाइम से रहे। उनसे एक्सेस में जो है वो काम ना करवाएं। इस बेसिक बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए। अब सैटर्न ये बेसिक चीज़ों को बता रहा है। इसके अलावा सैटर्न के बहुत सारे उपाय हैं, मतलब बहुत सारे हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपकी कुंडली के अंदर सैटर्न किस बॉक्स के अंदर है, किस भाव के अंदर है, सो दैट कि मैं स्पेसिफिक उस वीडियो से को टॉपिक को लेकर के मैं वीडियो बनाऊं। और उसके लिए हर एक के लिए इंडिविजुअल एक उपाय जो है वो अलग अलग होता है। ये जो अभी मैंने आपको बताया कि अंधे लोगों की सेवा कीजिए, जो लोग चलने में कहीं ना कहीं उनको गैप आता है उनकी सेवा कीजिए, आप अंधे लोगों को स्टिक दीजिए, ये सब रेमेडीज किसकी हैं, सैटर्न की हैं। और सैटर्न आपको निखारने में हेल्प करेगा। जब हम बात करते हैं वास्तु के दृष्टिकोण से, वास्तु के दृष्टिकोण से जो दिशा है वो है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन को वास्तुशास्त्र में जब देखा जाता है तो कैसे देखा जाता है कि ये दिशा लाभ की है, गेन्स की है। ये दिशा लाभ की है, गेन्स की है। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि वहां पे हम अपने जो हम चाहते हैं उसको लिख करके लगा दें, और सब एक ही गाना जो है वो गाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, पर साथ साथ में ये बात भी आपको माननी होगी कि आपकी जिंदगी के अंदर हर इच्छा तभी पूरी होती है जब उसके पीछे कर्म जुड़ता है और भाग्य साथ होता है, तो ही बात बनती है। कालपुरुष की कुंडली में 10वां घर किसका, कर्म का, 11वां किसका, लाभ का, उससे पहले क्या आता है, भाग्य। ये सारी चीजें साथ जुड़ती हैं। भाग्य का होना भी जरूरी है, और भाग्य का तब साथ में होता है जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके भाग्य खुलने शुरू होते हैं। आपको इस बात को समझना होगा। और वास्तु के दृष्टिकोण से जब आपके घर के अंदर अगर यहाँ पे इम्बैलेंसेस होते हैं, जो प्राइम इम्बैलेंसेस वास्तु के दृष्टिकोण से यहाँ देखे जाते हैं, उनको अगर आप दूर करने में सक्षम हो जाते हैं तो सैटर्न की एनर्जीज जो अभी तक आपको लगता है कि वो परेशान कर रही हैं, डेफिनेटली करना बंद करती हैं। पर आपको यह समझना होगा कि सैटर्न अगर कर्मफल है तो कर्मफल भोगना ही है। बट होगा क्या कि आप कर्मफल को जैसे ही भोगेंगे आपकी लाइफ में ना क्लैरिटी आ जाएगी, और फिर वो खराब कर्म आप नहीं करेंगे, जिसके कारण से आगे की जिंदगी आपके लिए जो है वो अच्छी रहेगी।
तो वेस्ट डायरेक्शन यहां वास्तु पुरुष मंडल में जो पद बनते हैं वो पुष्पदंत, वरुण, असुर की शक्ति बनती है। ये जो एनर्जीज है ना, इसको समझने की जरूरत है। ये कैसी एनर्जीज हैं, ये क्या चाह रही हैं हमसे। जितने आप मंदिर में जाएंगे, आप मंदिर देखेंगे, हर मंदिर में जो इच्छा पूर्ति के मंदिर हैं, सब जो भगवान स्थापित है वो कहां पे है? वेस्ट डायरेक्शन में। और आपको ऐसा लगता है कि हम मंदिर में जाकर के इच्छा मांगते हैं और वो पूरी हो जाती है। उनकी होती है जो उस विश को मांगने के बाद उसके पीछे कर्म करना नहीं छोड़ते। इस बात को आपको अंडरस्टैंड करना है, और जिसको करना है कीजिए, और जिसको नहीं करना है वो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी कि सैटर्न की एनर्जीज या आपकी जिंदगी में वही चीज आपके सामने आती है जो आप कर्म कर रहे हैं, आप इस बात को फिर से ध्यान दीजिए। वहां बनता हुआ पुष्पदंत, वहां बनता हुए वरुण की शक्ति, वहां बनती हुई असुर की शक्ति एक मैसेज देती है। पुष्पदंत की एनर्जीज होती हैं जो चीजों को रिसीव करती हैं। रिसीव कब होती है? जब आपको कोई गलत करने पे टोकता है और आप उससे सीखते हैं कि हाँ ये मैंने गलत किया, या गलत करने पे जो आपको सीख मिलती है उसको अपने अंदर उतारना कि ये गलती मुझसे आज हुई है, वापस नहीं होगी। वरुण की शक्ति जो लोगों को देना जानती है। जब आप सिर्फ समेटना जानते हैं, आप किसी को देना नहीं जानते, तो सैटर्न की एनर्जीज आपका साथ कैसे देंगी? असुर, आप ये इस बात को समझिए, जब मैंने वास्तुशास्त्र को समझ रहा था तो वहां मैं ये देख करके हैरान होता था कि सैटर्न की क्षेत्र के अंदर असुर की शक्ति क्या कर रही है। असुर की शक्ति आपको ये बताती है कि जब किसी को देना हो उसके लिए आपको कुछ भी करना चाहिए, किसी भी एक्सटेंट तक जाना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर भी, महाभारत में हम छोटे होते सीरियल देखते थे ना, तो वहां पे भी बहुत सारे मैसेजेस मिलते थे। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं कभी मौका मिलेगा तो भगवत गीता जितना मैं समझ पाया हूँ, हालांकि मेरी इतनी समझ जितनी भी है, मतलब मैं उतना अपने आप को बड़ा नहीं मानता, क्योंकि मैं अपनी समझ बुद्धि के अनुसार जितना समझ पाया हूँ, मैं कभी ये भगवत गीता जो है आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण मैसेज देना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, सो दैट कि मैं जो ये लाइव सेशन की वीडियो शुरू की है उसके माध्यम से आपकी लाइफ के अंदर कुछ तो भी चेंज लाने का प्रयास कर पाऊँ। और हाँ, जो लोग भी ये वीडियोस को शेयर करते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री हमारा जो 3 डे के ऑनलाइन क्रैश कोर्सेज हैं वास्तु के, एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, उनके अंदर रैंडमली पिक करके मौका दिया जाता है कि वो लोग उस जर्नी को कॉम्प्लीमेंट्री कर पाएं। जो लोग शेयर करते हुए ट्रेंडी वास्तु को टैग कर देते हैं। सो सैटर्न की एनर्जीज वेस्ट में ऐसे काम करती है। जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में, अब न्यूमरोलॉजी में आजकल नया पंगा चालू हुआ है। न्यूमरोलॉजी में ये पंगा चालू हुआ है कि हर एक पर्सन को सिर्फ ये कह करके डरा दिया जाता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में मूलांक 8 है, भाग्यांक 8 है, तो आपकी जिंदगी में हाई तो पाओगे। और नया जो सिस्टम शुरू हुआ है, जिसको देख करके मुझे तो समझ में नहीं आता, कि आपके मोबाइल नंबर में अगर 8 आ गया, साथ में 2 आ गया, तो आपको शरीर में तकलीफ आएगी। अरे भाई, ये है कि नहीं है? आप मोबाइल नंबर को सेहत के साथ कैसे जोड़ रहे हो? मोबाइल नंबर का आपके बिजनेस के साथ कुछ लेना देना है। आप आज फोन के ऊपर क्या कर रहे हो? फोन के ऊपर आप किसी से बात करते हो, क्यों करते हो? आपका काम है, आपका क्लाइंट है, आप उससे बात कर रहे हो। आप जब क्लाइंट से बात करते हो, उसकी फ्रीक्वेंसीज आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डाल सकती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज आपके बात करने के तरीके पे इंपैक्ट डाल सकती है। वो आपकी सेहत पे कैसे नुकसान करेगी? पर आप लोगों को अब आदत हो गई है डर के अंदर रहने की, और आपको मजा आता है। इस कारण से आप उन चीजों को सुन करके अपने दिमाग में डालते हैं, और फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो सारे नंबर ही बदल दूं। सैटर्न अगर ऐसे परेशान करता तो फिर नहीं होता। मोदी जी 8 तारीख का जन्म है, तो क्या करोगे आप? 8 तारीख के जन्म में लोग सभी परेशान हैं जिंदगी के अंदर, सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 और 8 हमेशा दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो सोलर सिस्टम का हिस्सा ही क्यों है सैटर्न? सूर्य और सैटर्न अपना रास्ता बदल क्यों नहीं लेते? अपार्ट हैं, ये एक ही फैमिली के हिस्से हैं। जिस तरह से आप अपनी फैमिली में अगर ऑनर हैं और मुझे सुन रहे हैं, आपकी ही फैमिली में सेवादार हैं और आप ही की फैमिली का हिस्सा भी हैं। आपको इसको समझना होगा। आप एक घर के अंदर जब रहते हो ना, तो हस्बैंड का एक ओपिनियन होगा, वाइफ का एक ओपिनियन होगा, बच्चों का एक होगा, भाई बहनों का अलग होगा, सबके एक अलग अलग ओपिनियन है, यानी कि सबके अलग अलग माइंडसेट्स हैं। ये सब चीजें होने के बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि सैटर्न प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इस बात को समझिए। 8 नंबर की एनर्जीज प्रॉब्लमेटिक नहीं है। 8 नंबर की एनर्जीज कब दिक्कत दे रही है? ऑफ कोर्स जब 4 की एनर्जीज साथ में सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि राहु यानी कि आपने कॉन्स्पिरेसी की है। अगर कॉन्स्पिरेसी की है और 2 नंबर के इम्बैलेंस है, यानी कि किसी के इमोशंस के साथ खेला है, तो सैटर्न यस डेफिनेटली 8 नंबर परेशान करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और इसको देखने का तरीका समझिए।
मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि 9 बज रहे हैं, मेरा सेशन लाइव जो है अभी शुरू होने वाला है, जो ऑनलाइन क्लास है, तो बहुत लंबा नहीं खींच पाऊंगा, बट मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इसको और डिटेल में समझाऊं। बट यस, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप सैटर्न के बारे में या और ग्रहों के बारे में क्या जानना चाहते हैं और किस तरह से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या डर लेकर के बैठे हुए हैं। मेरा अल्टीमेट इन सीरीज को चलाने का पर्पस यही है कि जो डर न्यूमरोलॉजी को लेकर के, एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, वास्तु को लेकर के डाल दिए गए हैं ना, कि काले कपड़े मत डालो, डाल करके बैठा हूं आपके सामने। सिर्फ अंधविश्वास, सिर्फ डर जो है वो डाला जा रहा है ताकि आपके दिमाग में, आपके चित्रगुप्त में वो डल जाए और आपकी जिंदगी में वो फलीभूत हो जाए। आपके मोबाइल नंबर में अगर 8 नंबर है और आपने कहीं सुन लिया ना कि 8 नंबर आपकी जिंदगी में परेशानी दे रहा है और आप उसको देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे, सोच सोच के उसको क्रिएट करने वाले हैं आप करना चाहते हैं तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको उन एनर्जीज के साथ भी देना होगा जो आपको डर से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, अन्यथा मर्जी आपकी। फिर से कहूंगा कि आपको अगर ऐसा लगता है कि सैटर्न आपको पनिश कर रहे हैं, तो पनिश नहीं, सैटर्न आपको प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाली लाइफ के लिए। इस लेसन को अपने साथ जोड़ करके रखिएगा। तो अभी के लिए आज्ञा चाहता हूं आप सब लोगों से, और जो लोग भी ट्रिनिटी वास्तु के साथ जुड़े हैं, इतना प्यार दिखा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम के चैनल पे, उन सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी ही मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और अलग अलग सिटीज़ में अपने लाइव सेशंस जो है वो लेकर के आ रहा हूँ, जैसे कोविड से पहले होते थे, और उससे पहले ऑनलाइन सेशंस जो हैं वो चल ही रहे हैं। यस, मेरा स्वार्थ है उसके अंदर, लालच है। किस चीज़ का लालच है? कि मैं आप लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है वो लेकर के आऊँ। ऑफकोर्स अर्निंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं झूठ बोलूँगा, हम कमाते नहीं, हम भी कमाते हैं, हम भी काम करते हैं, बट डर नहीं चाहिए मेरे को। आप लोगों के अंदर डर नहीं चाहिए, और डर नहीं है ये मेरे लिए, मेरी लाइफ को रात को मैं सुकून से इस बात से सो पाता हूँ कि मैं किसी को डर नहीं देता। सो आप लोगों को बहुत सारा प्यार। जो लोग भी यहाँ पे हैं, मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करूँगा कि मेरी इस भावना को ज़रूर समझिए, और एक शेयर आपका किया हुआ किसी की ज़िंदगी में शायद कोई हैप्पीनेस लेकर के आए। इसी शब्दों के साथ अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी हमारा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स अभी ऑनलाइन शुरू होने वाला है, तो ऑलरेडी चल रहा है। आज कंक्लूडिंग डे है। जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो मे भी मुझे सुन भी रहे हो लाइव में, तो उस कारण से मैं समय की बाध्यता को ध्यान में रख करके बहुत एक्सटेंड नहीं कर पाऊँगा। बट मैं आप लोगों से एक और जो है वो हेल्प चाहता हूँ, वो ये है कि कमेंट सेक्शन में अगर आप स्पेसिफाई करते हैं ना कि आपको क्या क्या परेशानी है, तो मेरे लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। आप टॉपिक सामने आ जाता है और फिर मुझे उसके बारे में आकर के सिर्फ बोलना है। पहले सोचना कि क्या बोलना है, फिर आकर के बोलना। आपके कमेंट्स पढ़ करके बहुत इजीली मैं उसी बात को लेकर के आपको समझा सकता हूँ। तो बिल्कुल जुड़े रहिए, और परमात्मा से ये प्रार्थना है, शनिदेव से ये प्रार्थना है कि आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस बनी रहे। और शनिदेव ने हनुमान जी को ये प्रॉमिस किया था कि जो भी आपकी पूजा आराधना उपासना करेगा उसको मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। और हनुमान जी क्या हैं? हनुमान जी हमारे शरीर में बहता हुआ ना रक्त हैं, और रक्त मसल्स बनाते हैं, और मसल्स ये इंडिकेशन है कि आप जिंदगी में अगर कर्म करते हैं तो शनिदेव आपको परेशान नहीं करेंगे। मंगल कामनाएं, बहुत सारा प्यार सभी को, और जिन लोगों ने शेयर किया है दिल से उनको धन्यवाद, और बाकी सब लोगों को बहुत सारा प्यार, बाकी सब लोगों को भी धन्यवाद इतने समय मुझे सुनने के लिए। आज्ञा दीजिए, फिर से मुलाकात होगी। और ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु ग्रुप, जो लोग भी यहाँ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो उनसे यही चाहूँगा कि अपना ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु ग्रुप है वो आपको, अभी तो रात हो गई है, ऑफिस में ऑपरेटिव नहीं होगा, कल आपको आपके कमेंट सेक्शन में ना उसका लिंक मिल जाएगा, वो जुड़ जाइए। व्हाट्सएप का हमारा एक ग्रुप वो है बना हुआ, चैनल बना है, वहाँ जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब के साथ जुड़िए। प्रयास है मेरा, कितना सार्थक होता है आप लोगों की सपोर्ट, उस वो जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी कि मेरी आवाज़ पहुंच पाए जहां तक मैं चाहता हूं कि सबके मन से डर जो है वो निकले। क्योंकि वास्तु मन का होना चाहिए, डर का नहीं होना चाहिए। ज्योतिष मन से डर को निकालनी चाहिए, डालनी नहीं चाहिए। अंकशास्त्र आपके स्पंदन ठीक करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। आज्ञा दीजिए सबको, बहुत आज्ञा दीजिए। फिर से मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।